क्वेश्चन पूछो आप लोग। Sir, your team Neso and Apsu recently visited the affected area ना, तो उसका बारे में कुछ बता दीजिए, क्या आप लोग क्या ऑब्जर्व किया? वेल, सबसे पहले तो आई ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट एज अ होल, आई एक्सटेंड माई कंडोलेंस टू लेट Reto Kako and praying for immediate recovery of Sri Pangam Luangji. My dear media friends, yesterday we the team APSU, NESO and all Tirap District Student Union, Tutsa Student Unions, Nokte Student Union, we visited the place, the village कोलागांव, जो कोलागांव में है, जहाँ पे आप सबको पता है कि जो हाल ही में फायरिंग इंसिडेंट्स में वहाँ जो हमारे रेटो काको जी को जहाँ असम राइफल और एनेशन का फायरिंग में जो गुजर गया था, वो एक इनोशन विलेजर्स था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो वहाँ का जो राजा का है, विलेज का राजा का, वो एक मिनिस्टर था। तो उसके जो विलेज में हम लोग जाके विजिट किया, उसका जो फैमिली है, उसका जो मिसेस वाइफ, उसका जो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो कोई कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है और स्कूल्स में पढ़ाई कर रहा है, और एक तो बेटी ऐसे था कि अभी भी मुझे दुख लग रहा, मैंने रोना आ रहा है। उसका पिताजी गुजर गया, चारों ओर से लोग घेराव करके रखा है, वो लेकिन खेल रही थी। इतना एक छोटी सी बच्ची, उसको पता नहीं कि अभी तक क्या हो रहा है। तो वहाँ हम लोग ने विजिट किया, वहाँ का जो फैमिली मेम्बर्स का, उसका रिश्ता नाता को सबको मिला, वहाँ का जो दुख तकलीफ है उसको हम लोग सुन के आया है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम था, किस तरह हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन द इवनिंग हम लोग ने जो और एक जिसका इंजूर हुआ है, जो बुलेट शूट हुआ है, वो अभी मेडिकल में एडमिट है, जो आसाम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में है। तो उसको हम लोग इवनिंग को विजिट किया, तो वहाँ पे उसका फैमिली का साथ वो भी वहाँ पे है। तो जो इंसिडेंट्स को हम लोग ने जाना, वो भी एक इनोशन विलेजर्स है। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ APSU or students community of the states, we very strongly we condemn the incidents. हम लोग सबसे पहले इंसिडेंट्स को कंडेम करते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन द TCL रीजन, जो हमारे तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग जो एरिया है, ये पहला बार नहीं है। ये हमारे तुत्सा हो, नोक्ते हो, कामती हो, सिंगफो हो, हमेशा इस तरह का इंसिडेंट्स होते रहता है। तो हमेशा हर एक साल में, महीनों में किसी ना किसी का लाइफ जाते रहता है। आप सब शायद हाल ही में देखा होगा, जो हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जो हमारे APSU के फेडरल है, ऑल तिराप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ऑल तुत्सा स्टूडेंट यूनियन, नोक्टे स्टूडेंट यूनियन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ में जोरदार से प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये पहला बार नहीं, इस तरह का इंसिडेंट होते रहता है। तो इसको हमारे जो गवर्नमेंट का अटेंशन के लिए जो हम ये प्रोटेस्ट था, और हमारा जो APSU की ओर से भी मैं क्लियर कट सरकार को मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इस तरह का इंसिडेंट हमेशा होते रहता है। एंड वी नीड फॉर परमानेंट सॉल्यूशंस, वी नीड फॉर मैकेनिज्म। ये इंसिडेंट किस तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये पहला बार नहीं है और आने वाला में भी होगा। तो उसके लिए हमें अभी स्ट्रांगली एक पॉलिसी लाना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह बचे, हमारे जो लोग हैं वो किस तरह शांति रहे। ये हमारा वहाँ जो विलेजर्स, जो इनोवेशन विलेजर्स है, वो शांति से खा नहीं सकते, शांति से पी नहीं सकते हैं, रोज़ एक डर के बैठे हैं कब कोई गुजर जाएगा, कब कौन आ जाएगा, कब गन लेके कोई आ जाएगा।
कब किसी का जान चला जाएगा, कौन सा बुलेट में किसका नाम लिखा है, इसको पता नहीं है। इसलिए हमारे जो सरकार से जो दरख्वास्त है कि इसको हम लोग अभी एक सॉल्यूशंस, किस तरह सॉल्यूशन है लेना है, इसको हम लोग अभी इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने शुरू करना पड़ेगा। और जो इमीडिएट जो अभी जो इंसिडेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं सरकार को आपसू की ओर से क्लियर कट तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि मैं कल मेडिकल जाके आया डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल, जहाँ में जो पेशेंट है पंगन लोहंग जी जो वहाँ बैठा है, वो एक विलेजर्स है, उसके पास अभी ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, तो इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उसको इमीडिएट रिलीज जो असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, नंबर 1। एंड जो हमारे जो डिजीज फैमिली है, जो रेटो घातो जी का जो फैमिली है, उसको कंपेंसेट किया जाए। और जो हमारे जो फैमिली, जो विक्टिम्स फैमिली जितने भी है, इसको आपसू का तरफ से सरकार से डिमांड है और रिक्वेस्ट है कि उसको इमीडिएट जो जस्टिस है वो डिलीवर करना है, एज अर्लीस्ट एज सुन एज अर्लीस्ट वो जस्टिस देना है। जैसे सेइंग जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, तो इसलिए हम लोग की ओर से अपील करता है कि इमीडिएटली इसको जस्टिस देना है। और हमारे जो तिराप चांगलांग लोंगडिंग का जो वासियों है, जो वहाँ पे जो हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इसको परमानेंट सॉल्यूशन किस तरह आना है, वो वहाँ का तीशेल बेल का जितने भी ऑनरेबल्स मिनिस्टर, एमएलए एंड जो पॉलिटिकल सीनियर लीडर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको एक बैठ के इसका मैकेनिज्म निकलना है। उसमें जितने भी आपसू है, जितने भी जो वहाँ का एलाइड लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी संगठन है, उस साथ सबका साथ में एक मीटिंग बैठ के एक रेजोल्यूशन लेना है, ये मैकेनिज्म बनाना है कि ये जो इसको इस प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्यूशन किस तरह किया जाए। ये मेरा एक सरकार से रिक्वेस्ट है और अपील है। सर, ये कल एक प्रेस ब्रीफिंग आया था पुलिस अथॉरिटीज़ के तरफ से भी कि गन्स एंड एम्यूनिशन मिला था जब ऑपरेशन सर्च कंडक्ट किया था, तो उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकें? मैं उसको क्लियर कट कहना चाहूँगा, जो गन एंड एम्यूनिशंस जो मिला है वहाँ कुछ लोग का साथ मिल सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने वहाँ कुछ बस्ती विलेज में विजिट करके आया, वहाँ का जो ज़मीनी जो हकीकत है मैंने देख के आया, जो विक्टिम जो फैमिली है उसको मिल के आया। वहाँ का जो खुद बेटा ने बताया, जो कॉलेज में पढ़ाई कर, वो क्लियर कट बताया कि पापा सुबह ही निकला था। और वहाँ का जो विक्टिम जो आज इंजूर होके बैठा है, जो बुलेट इंजूर होके आया है, जो मेडिकल में है, जो असम मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल में है, डिब्रूगढ़ में है, उसको मिल के आया। मुझे तो उसको कोई भी नज़र से उसको हमको लगा नहीं कि वो कोई अंडरग्राउंड एलिमेंट्स हो सकता है। देर टोटली जो विलेजर्स, जो इनोसेंट विलेजर्स है, वो खेती करता है। और जो जिसका डेड हुआ है उसका सारा विलेजर्स को मैंने मिल के आया। वो एक वहाँ का राजा का एक मिनिस्टर था वो, तो वो इसको अगर उस तौर पे अगर वहाँ का जो असम राइफल अगर कहता है तो मैं इसको टोटली अपोज करना चाहूँगा और कंडेम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद विजिट करके आया। तो जब वहाँ का जो हकीकत है, उसका चाचा हो, चाची हो, अंकल हो, आंटी हो, वहाँ का राजा है, राजा को मैंने मिल के बात करके आया। वहाँ का जो बस्ती का रिप्रेजेंटेटिव है, जो पंचायत लीडर है, उसको मिल के आया। सब बोल रहा है कि ये मेरा भाई था, ये मेरा इस घर में बैठा था। हम घर तक जाके आए। सर, तुत्सा वुमेन कमीशन आज पीसफुल प्रोटेस्ट में भी है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन दे आर मैसिवली कंडेमिंग द एक्ट बाय द फोर्सेस। सो व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन विद देम? कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ने वहाँ जाके वहाँ का जो हमारा आपसू का एक फेडरल यूनिट है, दैट इज़ नॉन एज ऑल तिराप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जो हेडेड कर रहा है हमारा जो प्रेसिडेंट का तौर पे हंगबा तोंगलोंग एंड जनरल सेक्रेटरी में प्रियंग पुमो। तो उसके साथ मैंने मीटिंग भी किया और उसका ऑल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ और तुत्सा स्टूडेंट यूनियन के साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी किया। एंड वहाँ जो हम लोग ने क्लियर कट कहा है कि जो भी वहाँ का मूवमेंट है उसको आपसू टोटली हम लोग सपोर्ट करेगा, बैकअप करेगा। और वहाँ का जो डिमांड्स है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उस डिमांड्स को
हम लोग सरकार तक पहुंचाएगा. एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू मीटिंग विद द ऑनरेबल मिनिस्टर होम. हम लोग होम मिनिस्टर का साथ भी जल्द ही मीटिंग करूँगा. सर आपसे कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? सी जो प्रोटेस्ट है, मूवमेंट्स है, वहाँ पे तिराप डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है. एंड जो हमारे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो आर परसुइंग देयर डिग्रीज इन द आरजू, वो लोग भी कल प्रोटेस्ट कर रहा है. एंड इस चलते अगर सरकार को हम लोग बात करके, अगर सरकार हमारा जो ग्रीवेंसेस है, जो हमारा तिराप चंगलंग लोंगडिंग के जो ग्रीवेंसेस को अगर नहीं समझेगा और ये जो हमारा जो रिक्वेस्ट है इसको अगर नहीं मानेगा, तो डेफिनेटली वी मे गो फॉर प्रोटेस्ट ऑल्सो. बट आई फील एंड आई डू बिलीव दैट कि जो ये इट इज़ अ वेरी जेन्युइन डिमांड. तो सरकार ये इसको इमीडिएटली बात मानेगा, वो हम विश्वास करता है. अगर सरकार बात नहीं मानेगा, वी मे कंपेल टू गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स ऑल्सो. So Pritam sir, what would be NESO's stand on the act? See, NESO is that one negotiating all these things for since many decades, because we believe that NESO believe that through gun, point and bullet, nothing can be come into solution. Solution can become by sitting across the table, and it can become through negotiation only. Bullet cannot bring any solution. So that the NESO suggesting the central government and the state government also to negotiate all the stakeholders to solve all the crux issue what our innocent peoples are facing today. Because see that this problem is not a new problem. What Mr. Vice President had said, this problem is facing by our Arunachali people since many decades, since you can say 1991, since the coming of the any rebels group in Arunachal Pradesh. So if we could not bring any solution through negotiation, this problem will be continue. So we should create a mechanism through by sitting, taking confidence of all the stakeholders of the organization and all. Other than that, the problem cannot be solved. And we condemn, the NESO condemn the brutalities of all these things. This should not be happen again. We praying that peace should be prevailed as early as possible. Any last two message? My message to the government of Arunachal Pradesh, and I am tuning with the APSU that the government of Arunachal Pradesh should release immediate that one compensation to the deceased family, and the release of medical assistance to the injured person who are suffering there at the Assam Medical College, Dibrugarh. That is much. My last question would be, as both of you have said, a discussion should be held with the stakeholders or any government bodies. So when can people expect that discussion? See, this is not only a state subject. This is the subject of this is a central subject also. Central government should initiate first, and the state government is pursuing the central government since many years, and it's due to the delaying tactics of the central government only this problem is we are facing. So that central government under the leadership of Honorable Narendra Modi ji should initiate this discussion as early as possible to bring any type of So solution. do you think this protest or any kind of democratic movement will bring a change in this NSCN and Assam Rifles and the people of TCL areas? Any changes? Democratic movement and protest, any form of protest is just a blowing of whistle only. We are just waking up the government, waking up the peoples. The government, we are waking the government from the big slumber to first solve the problems. Okay. Thank you. Is it done? Yes.